बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञान सिंह। हमारे चैनल का नाम है बंधन कच्चे धागों का। दोस्तों ये चैनल जो है संस्कार बेस्ड है, यानी कि संस्कारों की बातें होती हैं। आज मैं आप सब लोगों के सामने एक रियल स्टोरी अपने दोस्त की बता रहा हूँ। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को एक मिलेगा कि पेशेंस अगर हो रिश्ते में, एक भी पार्टनर अगर पेशेंस दिखाए तो गृहस्थी बच सकती है। क्योंकि टाइम जो है, जैसे जैसे टाइम बीतता है हकीकत सामने आ जाती है। और दूसरी शिक्षा ये मिलेगी कि अगर बच्चे समझदार संस्कारी हों तो बिगड़ी हुई गृहस्थी को भी, माँ बाप की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी वो दूर कर सकते हैं। मेरे दोस्त जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, उनकी वाइफ गायनोकोलॉजिस्ट है। दोनों अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं। उनकी एक ही बेटी है। डॉक्टर साहब काफ़ी हैंडसम है, जैसे मैंने बताया। तो उनकी शादी एक अमेरिकन डॉक्टर से हुई। जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, यानी कि लड़की नहीं हुई थी, तब तक इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत कॉर्डियल थे। और जैसे 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 बच्ची बड़ी हुई, इनके रिश्तों में खटास आ गई। खटास इतनी आ गई कि डॉक्टर साहब बेचारे टोंट उनको जो करे जाते थे उनकी वाइफ के द्वारा कि इंडियंस तो माइजर होते हैं, इनको लाइफ को एंजॉय करना ही नहीं आता। और उनके पेरेंट्स के बारे में भी, फैमिली के बारे में भी वो टोंट करती थी। क्योंकि एक बार वो 4-5 दिन के लिए आई थी इंडिया, जब मैरिज हुई थी। उसके बाद वो नहीं आई। लेकिन डॉक्टर साहब कोई जवाब नहीं देते थे, चुप रहते थे। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जा रही थी, उनकी वाइफ हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पे पार्टी करने चले जाते थे। उन्होंने कभी डॉक्टर साहब को नहीं इन्वाइट किया। और घर में भी वो अपने दोस्तों को नहीं बुलाती थी। बाहरी लोग वो जाते थे, क्योंकि वहाँ का कल्चर है कि 5 दिन कमाओ, 2 दिन में बर्बाद कर दो। डॉक्टर साहब ने शुरू में तो बोला, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया। वो जैसे हॉस्पिटल की ड्यूटी खत्म होती थी, घर की तरफ भागते थे कि बच्ची को लुक आफ्टर करना है। वो मेड सर्वेंट के हवाले छोड़ के जाते थे, लेकिन ध्यान अपनी बेटी की तरफ ही रहता था। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो रही थी, स्कूल जाने लगी। तो पेरेंट्स टीचर की मीटिंग में भी अक्सर डॉक्टर साहब को ही जाना होता था। तो उनका एक एक मोमेंट अपनी बेटी के लिए गुजरता था। अब जो ऑब्वियसली जो है कि बेटी का झुकाव बाप की तरफ, फादर की तरफ ज्यादा होगा। और इनके केस में भी ऐसा ही हुआ। जब बच्ची 11th में गई तो वो अपने फादर से पूछती रहती थी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से उनका, क्योंकि डॉक्टर साहब अकेले ही बेटे थे। एक इनकी बहन है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, लैंडलॉर्ड हैं। तो वो पूछते थे, जो उनकी बेटी पूछती थी तो सारा गांव का हाल बताता था, अपने बचपन के बारे में वो बताते थे। तो बच्ची का धीरे धीरे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ उनका अट्रैक्शन होता चला गया। जैसे वो 11th में हुई, अपनी मदर से बोला कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाऊंगी। तो उन्होंने बहुत भला बुरा कहा, लेडी डॉक्टर जो उनकी वाइफ है, कि वो इंडियंस तो उनका जो हाइजीन का भी नहीं पता उनको, तो और वो लोग उनकी भाषा भी नहीं समझोगे, बहुत ही रूड है वो। तो लेकिन फिर भी वो लड़की कहने लगी कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मैं जाऊंगी वहाँ पे। उसको डांटा भी, वो चुप हो गई। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वो कहने लगी। तो डॉक्टर साहब की वाइफ ने बोला कि आपने इस बेटी को, अपनी बेटी को इंडिया के बारे में रोज जो कहानियां सुनाते हो ना, उसी का नतीजा है। और अगर बेटी को कुछ हो गया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तो वो कहने लगे मैं आपके सामने मना कर देता हूँ, अगर ये मानेगी तो, क्योंकि बड़ी हो गई, अब इसको बोल भी नहीं सकते। और दोस्तों वहाँ पे अमेरिका में रूल रेगुलेशन रहता है कि अगर आप बच्चों को ज्यादा डांट डपट करते हो, अगर पिटाई भी कर देते हो, डांटते भी हो, तो वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है।
इंडिया की तरह नहीं है। तो अल्टीमेटली वो लड़की कहने लगी कि मेरे को जाना ही है, अगर आप नहीं भेजोगे तो मैं चली जाऊंगी। तो उसको पैसा दिया गया, उनकी मम्मी ने भी पैसा दिया, डॉक्टर साहब ने चुपके से उसको पैसा दिया और उसका सारा इंडिया का इंतजाम कर दिया कि बोले एक बार जाने दो इनको, तो उनकी मन की निकल जाएगी। अब वो इंडिया आके, क्योंकि वहां पे बोल नहीं पाती थी, वहां से डरती थी, बोल नहीं पाती थी, इंडिया में आके उसको फ्रीडम मिला। तो वो लड़की अपने दादा दादी के साथ, वो हिंदी में बात करते थे, लेकिन जब डॉक्टर साहब हिंदी में बात करते थे उसको समझ आती थी, और धीरे धीरे वो हिंदी भी उनसे सीखने लगी। उनके खेतों में जाती थी, मोहल्ले वालों के साथ बात करती थी, बहुत ही मिक्सअप हो गई और उसको बहुत अच्छा लगा। 4-5 दिन के बाद उनकी मदर का फोन आया, तो उस बिटिया ने बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मम्मी आप एक बार आओ तो देखो यहाँ पे ऐसा लगता है कि परिवार तो यहाँ पे है, हमारा परिवार तो ऐसा लगता ही नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे पार्टी करते हो, पापा घर पे रहते हैं, आप लोग आपस में भी बात भी नहीं करते हो, तो मैं वहां पे आके करूंगी क्या, मेरे को इंडिया ही रहना, इंडिया में ही पढ़ना। तब जो ना डॉक्टर साहब की वाइफ को शौक लगा और वो डॉक्टर साहब को बहुत भला बुरा कहा कि आपने मेरी बेटी को छीन लिया, यानी कि काफी डिस्प्यूट हुआ उनके बीच में। रिलेशन तो उनके पहले कोर्डियल नहीं थे, तो धीरे धीरे अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर उनका फोन आया उनकी मदर का कि बेटा कैसा है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, किसके साथ मिलते हो, आप मेरे से फोन पे बात भी नहीं करते। तो वो कहने लगे कि मम्मी आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप समझते नहीं हो परिवार क्या है, यहाँ पे आके देखो, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को देखो और इससे कुछ सीखो। तो पता नहीं उनको 2-3 दिन के बाद उनको क्या लगा कि भाई आप चलो बात करवाओ, मम्मी से बात करवाओ। तो कहने लगे आप उनकी भाषा नहीं समझोगे, कहते नहीं अब बात करवाओ, थोड़ा बहुत तो मेरे को पता लग जाएगा। तो जैसे वो बात करवाई तो डॉक्टर साहब की मदर बात करते करते रोने लग गई, इतना इमोशनल हो गई, और वो अपनी पोती के बारे में बताने लगी कि बेटा आप तो नहीं आते, लेकिन बेटी को भेज दिया और बेटी आपकी इतनी तारीफ करती है कि बेटी ने ये बताया कि आपने मेरे को भेजा है यहाँ पे। यानी कि देखिए लड़की कितनी समझदार थी, अपने माँ बाप की कहानी वहां पे नहीं बताया। कहते हैं ना कि संस्कारी बच्चे हर चीज पे पर्दा डाल देते हैं। तो उनकी वो जो डॉक्टर साहब की वाइफ अपनी तारीफ सुन के अपनी मदर इन लॉ के मुंह से बहुत ही इमोशनल हो गई। उधर से डॉक्टर साहब की मदर रो रही और उधर से डॉक्टर साहब की वाइफ, और कहते हैं ना कि वो जो मन का गुब्बार था वो आंसुओं में निकल गया। धीरे धीरे इस बच्ची की वजह से वो खेत पे भी जाती थी, खेतों में जो सुबह सुबह चली जाती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था, खुला एटमॉस्फेयर, अच्छे लोग, उसको बहुत अच्छा लगता था। और वो कॉलेज में भी 1-2 उनकी पड़ोसी फ्रेंड बन गई, कॉलेज में भी जाने लगी, और ऐसे वो धीरे धीरे वो पूरे मोहल्ले में एक वीवीआईपी बन गई। वो उनके घर में जमघट लगा रहता था, सर्वेंट्स थे क्योंकि तो फाइनेंशियली दे आर वेल ऑफ। अब वो सारी जो वीडियोस बना के अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो बनाती थी और अपनी मदर को, अपने फादर को भेजती थी। अल्टीमेटली उस लड़की ने इतना कर दिया, अपनी माँ के दिल में एक जगह बना दी अपने लॉज की, मतलब अपने दादा दादी की। और जो डॉक्टर साहब की वाइफ ने डॉक्टर साहब को कहा कि आप कुछ छुट्टियां ले सकते हो क्या, हमें इंडिया चलना। कहने लगे कि आप इंडिया में क्या करोगे, अभी तो जाने का फायदा नहीं है। तो कहने की कि बेटी को मतलब तो आप कहोगे तो मैं ले आऊंगा। तो कहते नहीं, हम दोनों ही चलेंगे। और वो इंडिया आए और उन्होंने माफी मांगी अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से कि मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ, पहले मैंने बेटी को भेजा और अब मेरे को भी आना पड़ा, और हम हर साल आएंगे। वो 6-7 दिन यहाँ पे रहे, खेतों में जाना, लोगों से बात करना, सिटी में जाना, परचेजिंग करना, उनको इतना अच्छा लगा कि लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपैथेटिक है और बहुत लवेबल है।
इस बेटी की वजह से, इस मतलब डॉक्टर साहब की बेटी की वजह से उस घर में फिर से शांति आ गई। डॉक्टर साहब कहने लगे कि डॉक्टर ज्ञान, मेरी बेटी ने ऐसा लगा कि मेरी शादी तो अभी हुई है, हमारे रिलेशन इतने अच्छे हो गए, हम घूमने जाते हैं वीकेंड पे तो साथ जाते हैं, तीनों साथ जाते हैं। पहले हम घर के अंदर रहते थे, लेकिन अब रियलाइज किया चलो देर आए दुरुस्त आए। कहने का मतलब है एक बेटी संस्कारी या एक बेटा संस्कारी अपनी गृहस्थी में चार चांद लगा सकता है। वो मोहल्ले को नहीं, वो देश के अंदर भी बदलाव ला सकता है अगर बच्चा संस्कारी हो। दोस्तों, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ। अगर बच्चों को संस्कारी बनाओगे तो वो उसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने संस्कारी बना दिया तो ये बहुत बड़ा धन है और इसी से सब कुछ मिलेगा। आप थोड़ा सा इंतजार करें, बच्चों को संस्कारी बनाए, थोड़ा सा उनको फ्रीडम दें और उनकी बागडोर अपने हाथ में रखें, समय समय पे उनको समझाएं। डांटना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि बनाई किस लिए, लेकिन एक्सेस कोई भी चीज नहीं। बच्चे को माँ बाप का डर भी होना चाहिए, इससे बुराइयों से बच जाता है। धन्यवाद। बंधन कच्चे धागों का।